हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं रिकर्सिव बाइनरी सर्च के ऊपर। तो आज यार रिकर्सिव सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं हम बाइनरी सर्च का। तो देखते हैं यार रिकर्सिव सॉल्यूशन में क्या है। तो पिछली वीडियो में हमने आइटरेटिव सॉल्यूशन को डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो नोट्स एंड कोड वाले गिटहब रेपो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है अगेन लाइक जो पिछले वीडियो से कंटिन्यूएशन में ही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, आपको पता ही है हमने क्या करा था। तो मैं इस कोड को कर देता हूँ फिलहाल के लिए रीसेट, बिकॉज हम लोग अब जो है वो रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल क्या करते हैं। फिलहाल तो यार अब देखते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशन को कैसे हम लिखने वाले हैं, क्या हम करने वाले हैं रिकर्सिव सॉल्यूशन के अंदर इन बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले तो रिकर्सिव सॉल्यूशन यार इसमें क्यों होगा, लाइक रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन होता है यार डिवाइड एंड कॉन्कर। तो पहले तो आपको ये सोचना है कि यार मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर, लाइक वाई वी आर अप्लाइंग डिवाइड एंड कॉन्कर, रीज़न क्या है इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर क्यों लगेगा। थोड़ा सा सोचिए यार, ऑब्वियस ही है ना, डिवाइड एंड कॉन्कर तो इसमें लगेगा ही लगेगा। डिवाइड एंड कॉन्कर तो इसमें लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम एक एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बार बारी। ठीक है, और बेसिकली उनमें से कोई एक पार्ट हर बार रिजेक्ट कर देते हैं, राइट। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। ओके, तो इसीलिए हम लोगों को डिवाइड एंड कॉन्कर तो लगाना ही है, क्योंकि हम डिवाइड एंड कॉन्कर ही कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए करते क्या है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं मिड कैलकुलेट करूँगा। मेरे पास में इनिशियली लो यहाँ पर है, हाई यहाँ पर है, एरे पिछली वीडियो वाला ही लिया है। मिड कहाँ आएगा आपको पता है, यहाँ पर मिड आने वाला है। चलिए मिड ले लिया। अब क्या करें, टारगेट पिछली वीडियो की तरह यहाँ पर भी 60 ले रहा हूँ टारगेट। तो मैं वाइट से बता देता हूँ यहाँ पर कि टारगेट है 60। ठीक है, टारगेट यहाँ पर क्या है 60 है। चलिए तो टारगेट 60 है। अब देखते हैं क्या है। देखो यार, क्या ये वैल्यू 60 के बराबर है? नहीं, ये वैल्यू 60 से छोटी है। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू 60 से छोटी है और क्योंकि ये एरे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एरे है, तो इसका मतलब ये है कि यार ये वाली पूरी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर कहीं पर भी 60 मौजूद नहीं होने वाला, इंक्लूडिंग मिड, क्योंकि मिड में तो है ही नहीं और उससे पहले ये सारी वैल्यूज़ भी रिजेक्ट हो जाती हैं। ये हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी, है ना। अब जब हम आइट्रेशन से करते थे तो रिजेक्ट करने का तरीका क्या था कि हम कहते थे लो को मिड प्लस 1 ले आओ। हम करने अभी भी वैसा ही कुछ वाले हैं। तो मैं बताता हूँ क्या है। देखो सबसे पहली जो कॉल लग रही है जिसमें मैं लो यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, हाई यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, वो कॉल क्या है, मैं वो कॉल दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो कॉल है बाइनरी सर्च, जिसके अंदर एरे है, ठीक है, और लो पे 0 पड़ा हुआ है, हाई पर क्या पड़ा हुआ है, हाई पर पड़ा हुआ है यहाँ पर 10, ठीक है, और टारगेट तो टारगेट है ही है 60। तो टारगेट को मैं टारगेट ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या है, मैं ताकि आप बाद में लाइक रेफर कर सको इजीली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये लो है, ये हाई है। दिस इज़ द इनिशियल थिंग जो हमने इनिशियली करना है। इनिशियल कॉल तो यूँ लगाई हमने, ठीक है। अब इनिशियल कॉल लगाने के बाद आपने मिड निकाला और आपने क्या देखा, आपने देखा यार यहाँ पर मिड की वैल्यू आ रही है। आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने देखा यार मिड की वैल्यू यहाँ पर आई 5, और एरे ऑफ मिड, मेरा जो एरे ऑफ मिड है वो आंसर नहीं है। इनफैक्ट मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर जो मेरा टारगेट है वो उससे बड़ा है, तो मेरे को यार इन वैल्यूज़ में सर्च करना है। तो मैं क्या कॉल लगाऊंगा, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसके बाद हम कॉल लगाएंगे यहाँ पर बाइनरी सर्च ऑफ एरे, जिसके अंदर लो क्या हो जाएगा। अब लो जो है वो मिड प्लस 1 होने वाला है, यानी यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 6, हाई रहने वाला है 10, टारगेट रहने वाला है टारगेट। और ताकि आप लोग रेफर आराम से कर पाओ, मैं यहाँ पर बता दूँ ये क्या है, ये मिड प्लस 1 है, ये मिड प्लस 1 है, ठीक है। तो अब जब हमारा यार लो आ चुका होगा कहाँ पर, अब हमारे पास में जो लो है वो मिड प्लस 1 पर आ चुका होगा, यानी लो हमारा यहाँ पर आ चुका होगा, हाई हमारा यहाँ पर होगा, ये हमारा मिड निकलेगा। और हम जानते हैं कि यार ये वैल्यू बड़ी है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो क्या हो गया, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो ये तो रिजेक्ट हो ही गई, ये मेरा आंसर नहीं है। पर इसके आगे वैल्यू भी, कोई वैल्यू मेरा आंसर नहीं हो सकती, मतलब उसके आगे वाले एरे में भी मेरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज़ अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एरे, ठीक है। पिछले वीडियो को रेफर कर लो, आसानी रहेगी ये वाली वीडियो समझने में। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को बेसिकली इससे पहले सर्च करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू से पहले सर्च करना पड़ेगा। और कॉल किस तरफ लगेगी, कॉल तो यार एरे के लेफ्ट पार्ट में ही लगाऊंगा ना, लेफ्ट पार्ट में अब लगाऊंगा। और क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा यार अब आपको इस तरफ सर्च करना है बेसिकली। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको बाइनरी सर्च में एरे रहेगा, लो रहेगा, हाई क्या होने वाला है। देखिए पहले तो यहाँ पर बताइए मिड क्या निकला था, यहाँ पर मिड निकला था 8, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर हमने मिड निकाला था 8,
पर अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम कहेंगे यार 7 और यहाँ पर टारगेट आ गया, और 7 है क्या, हाई विच इज़ मिड -1, विच इज़ मिड -1। तो इस केस में मिड -1 हमने करा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पर इस तरीके से रिकर्सिव कॉल्स लग रही हैं। मैं आगे ट्री एक बारी कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब मेरे पास में हाई जो है वो कहाँ आ चुका है, हाई जो है अब मेरे पास में आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। हाई जो है वो मेरे पास में यहाँ पर आ चुका है। तो अब मिड कहाँ निकलेगा, यहाँ पर आएगा मिड। तो मिड आया 6, इस बार ये मिड आया 6 पे, और यहाँ पर भी मेरा एलिमेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। ये मिड आया 6 और ये भी मेरा आंसर नहीं है। इनफैक्ट ये छोटा है, छोटा है तो कहाँ पे कॉल लगानी है, छोटा है तो लो को मिड +1 करना पड़ेगा। तो लो को मिड +1 कर देंगे यार यहाँ पर। अब अगर आप देखोगे बाइनरी सर्च ऑफ, ठीक है, बाइनरी सर्च ऑफ एरे, और यहाँ पर 7,7, टारगेट। तो जब 7,7 ही आ चुका है तो यार मिड क्या बनने वाला है, मिड भी 7 ही बनने वाला है, मिड भी 7 ही बनने वाला है। और यहाँ पर क्योंकि आपको आपका टारगेट मिल चुका है तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से आप रिटर्न कर दोगे क्या, यहाँ से आप रिटर्न कर दोगे अपना आंसर, रिटर्न कर दोगे 7, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक सक्सेसफुल सर्च आपने कर दी है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही करना है। रिकर्सिव कॉल्स कैसे लगानी है वो मैंने दिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होने वाली है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कैसे दिखाऊँ, देखो 2 तरीके होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के। एक तरीका तो होता है यार कि आप बेसिकली रिकरेंस रिलेशन बनाओ और उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो। दूसरा एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पहले बात कर लेते हैं। फार्मूला होता है यार बेसिकली रिकर्शन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का फार्मूला होता है कॉल्स की पावर हाइट प्लस प्री ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर इनटू द हाइट ऑफ द रिकर्शन ट्री, ठीक है। तो देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कॉल अगर आप देखो तो कॉल क्या है, कॉल है हर नोड से कितनी मैक्सिमम कॉल लग रही है ना भाई। लेट्स से हमारे पास में, मैं कुछ अगर आपको सिंपली समझाना चाहूँ, मान लो ये एक ट्री होता, ठीक है, ये एक ट्री होता। अब इस ट्री में कॉल्स का आंसर क्या होता, 3, क्योंकि किसी भी नोड से लगने वाली मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल है 3, तो आंसर ले मैं 3 ले लेता, ठीक है। तो कॉल क्या है यहाँ पर, कॉल यहाँ पर अगर आप देखो एक एक कॉल ही तो लग रही है, यहाँ तो एक एक कॉल ही लग रही है। अगर आप देखो ये इसको कॉल लगा रहा है, ये इसको लगा रहा है, ये इसको लगा रहा है, तो कॉल्स तो यहाँ पर एक ही कॉल है। अब हाइट कितनी है यहाँ पर रिकर्शन ट्री की, तो यार हाइट अगर आपको समझनी हो तो यहाँ पर देखो लगभग 11 एलिमेंट है, लगभग का 11 ही एलिमेंट है। और हाइट रिकर्शन ट्री की कितनी जानी है, हाइट रिकर्शन ट्री की 1 2 3 4 जा रही है, ठीक है। अगर आप 8 एलिमेंट्स लेकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाइट जो है लगभग 3 जा रही है। तो वो क्या है, लगभग log2n हाइट जा रही है इस रिकर्शन ट्री की, लगभग log2n हाइट जा रही है इस रिकर्शन ट्री की। तो यार वही इसकी हाइट है। तो यहाँ पर 1 की पावर log2n, दिस इज द हाइट। प्लस प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में कुछ काम हो रहा है क्या, बिल्कुल काम हो रहा है, मिड कैलकुलेट हो रहा है, मिड कैलकुलेट हो रहा है। पर क्या मिड कैलकुलेट करना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड करना चाहिए भाई। मिड क्या है, फॉर्मूला ही तो है, हमने बात करी थी पिछले वीडियो में, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2। और ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहा हूँ, लो प्लस हाई बाई 2 वाला यूज़ क्यों नहीं कर रहा, वो भी पिछले वीडियो में बात करी थी, तो पिछले वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा तो ये क्या है, ये तो कांस्टेंट ऑपरेशन ही है ना, फॉर्मूला ही तो लगाया है, तो दिस इज अ कांस्टेंट ऑपरेशन। तो कुछ के ले लेते हैं, इनटू में हाइट, हाइट क्या लॉग एन। तो अगर आप फॉर्मूला के बेसिस पे निकालोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन ही आ रही है, क्योंकि के इंटू लॉग एन तो लॉग एन ही होता है। तो ये तो मैंने फॉर्मूला के बेसिस पे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल कर दिखा दी है। पर आप कहोगे यार मतलब मज़ा नहीं आया, इसमें इंट्यूशन नहीं आई। तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से रिकर्शन ट्री देखो, हम क्या कर रहे हैं, रिकरेंस रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। मैं क्या हर बारी एरे को हाफ में तोड़ दे रहा हूँ भाई, मिड निकाल के हाफ में ही तो तोड़ रहा हूँ भाई। ये वाला हाफ रिजेक्ट हो गया, ये वाला हाफ सिलेक्ट कर लो, ऐसे ही तो कर रहा हूँ ना हर बारी। ये वाला हाफ पहली बारी में रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो एरे को हर बारी हाफ में तोड़ दें, पर 2 हाफ्स में तो तोड़ रहे हैं एरे हमेशा भाई। हाफ का मतलब ये होता है कि 2 हिस्सों में टूटेगा, है ना। हाफ्स तो 2 कर रहे हैं, पर क्या दोनों हाफ सॉल्व कर रहे हैं, या सॉल्व एक ही हाफ हो रहा है, एक हाफ रिजेक्ट हो जा रहा है, एक हाफ रिजेक्ट हो जा रहा है, सॉल्व एक ही हाफ को कर रहे हैं। तो अगर मैं रिकरेंस रिलेशन कुछ बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पे,
यार मेरे को स्पेलिंग नहीं आ रही, तो रिकरेंस रिलेशन लिख रहा हूँ, आर रिलेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर देखो कोशिश क्या कर रहा हूँ मैं, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इसको हाफ में तोड़ दूँ, पर और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि एक ही हाफ को सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस कुछ कांस्टेंट काम कर रहा हूँ। वो क्या है? वो ये चेक करना है कि क्या एरे ऑफ मिड ही बराबर तो नहीं है टारगेट के, या फिर आप कह सकते हो मिड कैलकुलेट करना भी एक कांस्टेंट काम है। तो कुछ कांस्टेंट काम कर रहा हूँ, क्या ये ठीक है? क्या ये कहना ठीक है? तो इसको ऑर्डर ऑफ के की बजाय हाल फिलहाल मैं सिर्फ के ही लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है जी। तो ये अभी तक रिकर्सन रिलेशन, जो रिकरेंस रिलेशन बना है वो ये बना है। चलिए इसके बेसिस पे कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस के। तो टी ऑफ एन बाई टू निकाल के देखें, तो टी ऑफ एन बाई टू क्या आएगा? इसमें अगर एन की जगह एन बाई टू डालूंगा तो टी ऑफ एन बाई फोर आ जाएगा, पर के तो के ही रहेगा, के तो के ही रहेगा। वैसे ही अगर मैं करता जाऊँ, चलो थोड़ा और बता देता हूँ, टी ऑफ एन बाई फोर क्या आएगा? वो आएगा टी ऑफ एन बाई एट प्लस के आएगा, वो टी ऑफ एन बाई एट प्लस के आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं करता रहता हूँ, राइट, मैं ऐसे ही करता रहता हूँ। तो अगर मैं ऐसे ही करता रहूँगा तो एंड में क्या टर्म आएगी? एंड में टर्म क्या आने वाली है? अगर आप यहाँ पे देखो n की पावर क्या चल रही है, देखो थोड़ा सा आइडिया लगाओ, n बाई टू की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पर 2 की पावर 1 थी, यहाँ 2 की पावर 2 थी, तो यहाँ अगर 2 की पावर x पहुँच रही है तो यहाँ पर 2 की पावर x माइनस 1 पहुँच रही है, इज इक्वल टू टी एन बाई टू की पावर x प्लस के। ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अगर मैं इन टर्म्स को ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होता है? आप देखोगे यार n बाई टू से n बाई टू कैंसिल होगा, n बाई फोर से n बाई फोर कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही n बाई एट से n बाई एट भी कैंसिल हो जाएगा। करते करते ये सारी टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाने वाली है, ये वाली सारी टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के वाला है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ वॉट? एन बाई टू पावर एक्स प्लस एक्स इंटू के। एक्स इंटू के क्यों? क्योंकि देखो ना, एक बार, दो बार, तीन बार ये एक्स टाइम्स हो रहा है, तो एक्स टाइम्स के को ऐड करना है, एक्स इंटू के ही तो होगा। तो बेसिकली यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज एक्स टाइम्स, तो ये एक्स इंटू के हो गया, ठीक है। तो अब इसके आगे मैं क्या करूँगा, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल दूँ, फॉर n इज इक्वल टू 1, टी ऑफ n क्या होता है? टी ऑफ n तो 1 होता है, मतलब टी ऑफ 1 हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है ना। क्या हो जाएगा? टी ऑफ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इज इक्वल टू 1 बाई टी ऑफ 1 तो 1 होता है, तो यहाँ पर यानी टी ऑफ n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 के लिए बात करूँ तो मैं ये कह पाऊँगा कि x इंटू के तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट एंटिटी है। कांस्टेंट को इग्नोर भी कर दूँ, अगर मैं इस कांस्टेंट को, तो मैं ये कह पाऊँगा कि t, ठीक है, तो मैं क्या कह पाऊँगा कि t ऑफ n बाई टू पावर x किसके बराबर हो जाएगा? t ऑफ 1 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, अगर n की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, यहाँ पे t ऑफ 1 डालूंगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर n बाई टू पावर x ही डाल रहा हूँ, यहाँ पर n की जगह पर नहीं डाला, और ये इग्नोर हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट था। तो यहाँ से मैं कह पाऊँगा कि n बाई टू पावर x किसके बराबर है? 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। या कह पाऊँगा x किसके बराबर है? लॉगरिथम n के बराबर है। ध्यान से देखो, यहाँ पे लॉग लेना आता है, तो ये तो वही करा है। तो अगर x की वैल्यू log n के बराबर है, अगर x की वैल्यू log n के बराबर है, तो मैं उसको यहाँ पुट करके देख लेता हूँ। कर दूँ पुट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास में क्या था? टी ऑफ n इज इक्वल टू टी ऑफ n बाई टू पावर x प्लस एक्स इंटू के, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू लॉग n था, तो इसके अंदर log n पुट अगर मैं करता हूँ तो देखिए क्या होता है? टी ऑफ n इज इक्वल टू टी ऑफ n बाई टू पावर लॉग बेस टू n। ये आपको पता है 2 से 2 कट जाता है, या एक कह लो बेसिकली 2 की पावर log 2n बेसिकली n के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, log की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में क्या है? यहाँ पर हमारे पास में x की जगह तो log n ही आ रहा है, और k की जगह इनटू k आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये वाली चीज़ तो बन जाएगी, ये वाली चीज़ तो बन जाएगी n, ये वाली चीज़ n बन जाएगी, और n बाई n हो जाएगा 1। तो t ऑफ n क्या हो जाएगा? t ऑफ 1 प्लस k log n,
और यार ये क्या होता है, ये तो खुद कांस्टेंट ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि टी ऑफ एन क्या हो गया, के लॉग एन, विच इज ऑर्डर ऑफ लॉग। ठीक है, थोड़ा सा ढंग से कर देता हूँ। तो बिल्कुल यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दिया हमने, लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है यहाँ पर, देख लो सॉल्व करके दिखा रखा है। और जिनको सॉल्व करवाने से ज़्यादा मतलब नहीं है वो सिंपल एक फॉर्मूले से भी इस चीज़ को समझ सकते थे। ठीक है, तो आई होप यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सेटिस्फेक्शन आपको मिल गया होगा कि लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आ रही है। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाउएवर देखो, इस सब की आपको ज़रूरत नहीं है, इस तरह आपसे कोई प्रूफ नहीं पूछने वाला, आपसे बस यही पूछा जाएगा कि बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो आपको बताया लॉगरिथमिक। ठीक है, ये आपकी सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए था। चलिए फिर अब हम कोड कर लेते हैं। तो अगर मेरे को बाइनरी सर्च को रिकर्सिव तरीके से कोड करना है तो मैं यहाँ पे एक सर्च या बाइनरी सर्च नाम का फंक्शन ले लेता हूँ। नम्स ले लूँगा, लो ले लूँगा, हाई ले लूँगा और एक टारगेट ले लूँगा। तो इनिशियली क्या करेंगे, मिड निकाल लेंगे, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2 करके हमने मिड निकाल लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर मिड निकाल लिया। मिड निकालने के बाद क्या करना है, मिड निकालने के बाद क्या करना है, सिंपल बात है कि अगर नम्स ऑफ मिड टारगेट के बराबर है तो रिटर्न क्या करिएगा, तो रिटर्न कर दीजिएगा मिड को। और अगर नम्स ऑफ मिड छोटा है टारगेट से तो क्या करते हैं हम बाइनरी सर्च ही लगाने वाले हैं, नम्स ही रहेगा, लो क्या होगा, लो अब बन जाएगा मिड प्लस 1, हाई हाई ही रहेगा और टारगेट तो टारगेट ही रहेगा। वरना हम रिटर्न करने वाले हैं बाइनरी सर्च ऑफ नम्स लो मिड माइनस 1 एंड टारगेट। और जब हमारा लो लेट से ग्रेटर देन हाई हो गया है तो उस केस में हमको -1 रिटर्न करना पड़ेगा। सो लेट्स सी वेदर दिस वर्क्स और नॉट। रिटर्न बाइनरी सर्च जिसमें नम्स दे रहा हूँ, लो में 0 दे रहा हूँ, इसमें नम्स डॉट लेंथ -1 दे रहा हूँ और टारगेट में टारगेट दे रहा हूँ। लेट्स सी। सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो सबमिट हो गया यार बिल्कुल। एंड दिस इज़ द रिकर्सिव सॉल्यूशन फॉर बाइनरी सर्च। तो इसी के साथ साथ यार बाइनरी सर्च की जो इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म हो चुकी है। मैंने आपको अब तक क्या क्या बता दिया है, पहले इसको मैं उठाकर ले चलता हूँ आपके लिए नोट्स में। ठीक है, लीजिए ये भी कोड आ गया आपके लिए नोट्स के अंदर। तो यार अब देखो, अब तक हम लोग क्या क्या बातें कर चुके हैं। देखो, हम लोगों ने लीनियर सर्च पढ़ ली है, डिवीज़न करी थी, मैंने आपको बताया था बाइनरी सर्च, मोनोटॉनिक एरे वगैरह के कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको पूरा बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मॉडिफाइड बाइनरी सर्च कहाँ कहाँ लग सकती है। मैंने इस बताया था कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे इन टॉपिक पे तब हम इन टॉपिक्स को ढंग से एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको इंट्रोडक्शन ही काफ़ी है। उसके बाद हमने आइटरेटिव बाइनरी सर्च का प्रॉपर ड्राई रन करा था, और वो ड्राई रन करने के बाद बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल सर्च का ड्राई रन किया था, अनसक्सेसफुल सर्च का भी ड्राई रन ये वाला करा था हमने। यहाँ पर अभी 70 आपको दिख रहा है, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको याद होगा हमने यहाँ पे 50 लेके भी करा था। बेसिकली छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू दोनों लेकर हमने करा था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर आइटरेटिव कोड भी दिख जाएगा। उसके अलावा मैंने यहाँ पर ओवरफ्लो कंडीशन से कैसे बचना है वो भी अच्छी तरीके से बताया है। उसके बाद में आज हम लोगों ने बात करी है रिकर्सिव बाइनरी सर्च के बारे में। मैंने पूरा यहाँ पर भी आपको रिकर्शन ट्री टाइप का बनाया, रिकर्शन का फॉर्मूला बताया है। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है गाइस, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, ये 95% ऑफ द केसेस में वर्क करता है, पर कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर ये वर्क नहीं करता।
एक एग्जांपल के लिए बता दूँ, क्विक सिलेक्ट एक एल्गोरिदम होती है जो पार्टीशन टेक्निक पे बेस्ड होती है। वहाँ पर ये एल्गोरिदम वर्क नहीं करती, या वहाँ पर ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता। इस फॉर्मूले के हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सिलेक्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ n log n आती है, जबकि एक्चुअली में क्विक सिलेक्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। तो कुछ कुछ केसेस में ये वर्क नहीं करता, पर मैक्सिमम केसेस में वर्क कर जाता है। हाँ, और हमने रिकरेंस रिलेशन डिराइव करके प्रॉपर तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिराइव करके यहाँ पर देख ली है। एंड फाइनली कोड तो हमने कर ही लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो से यार कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा एक, ठीक है। तो देखते हैं हम कौन सी कैटेगरी स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले। पर हाँ, नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चंस अब आपको मिलने वाले हैं। बाइनरी सर्च की इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो इस प्लेलिस्ट को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।